क्या सेम सेक्स मैरिज को भारत में मान्यता दी जानी चाहिए? क्या स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर इसे लीगलाइज किया जाना चाहिए? ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में लगभग 1 महीने से चल रहा है। आज इस पर और जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ हैं डीन ऑफ स्कूल ऑफ लॉ, शारदा यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर कोमल विक। मैम, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ा जो डिबेट और या सबसे बड़ा जो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में उठा है वो ये है कि क्या सेम सेक्स मैरिज इंडियन कल्चर के अगेंस्ट है, इंडियन रिलीजियस वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, और अगर है तो क्या ये डिबेट इंडियन कल्चर वर्सेस ह्यूमन राइट्स के बीच में है? आपका इसके ऊपर क्या व्यूज़ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई वर्डिक्ट नहीं देने जा रहा कि वेदर दिस शुड बी अलाउड और नॉट। दैट इज़ प्योरली अ लेजिस्लेटिव मैटर। अब बात हो रही है कि ये दिस इज़ अ क्लैश बिटवीन द ह्यूमन राइट्स और द राइट ऑफ फ्रीडम, privacy, चॉइस एंड अवर कल्चरल वैल्यूज़। ऑफ कोर्स दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। तो इसमें जो अब सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना है सिर्फ और सिर्फ कि इसके अगर कल को लेजिस्लेशन इससे रिलेटेड अगर कोई लॉ इनैक्ट करता है तो उसके क्या फ़र्क आएगा, और इसमें वो कोई इसमें इसको सैंक्शन देने नहीं जा रहा है। और मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है इस सब को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना वर्डिक्ट जो है वो उसको अभी रिज़र्व किया है ऑन थर्सडे लास्ट वीक, और बहुत जल्दी वो उस पर आके लेके आएंगे इसका पूरा डिस्क्लोजर। लेकिन मेरा इस पे ओपिनियन ये है कि पर्सनल ओपिनियन तो है कि येस, दैट इज़ एक्चुअली नॉट ओनली अगेंस्ट द कल्चरल वैल्यूज़, इसके और बहुत सारे लीगल इम्प्लीकेशंस हैं विच हैव टू बी चेक्ड। दिस इज़ नॉट द सेम सेक्स मैरिज इज़ नॉट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, दैट विल बी फॉर द अपकमिंग अडॉप्टेड चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज़। तो ये चीज़ हमारे फैमिली सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगी, मैरिज के इंस्टीट्यूशन को अपसाइड डाउन कर देगी। पर्सनली मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ। मैम, एक और क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट में रेज किया गया है वो है व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज एंड इज़ द गोल ऑफ मैरिज प्रोक्रिएशन? बिकॉज ऑब्वियसली जो सेम सेक्स कपल्स हैं दे कैन नॉट प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल चाइल्ड। तो क्या मैरिज का गोल प्रोक्रिएशन है? बिकॉज देयर आर ऑल्सो कपल्स, हेटेरोसेक्सुअल कपल्स हु एब्सटेन फ्रॉम हैविंग चिल्ड्रन। तो इस पे आपकी क्या व्यूज़ है? व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज एंड इज़ द गोल प्रोक्रिएशन? वेल, अगर हम हिंदू लॉ की बात करें तो येस, जो एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है मैरिज इंस्टीट्यूशन को लीगलाइज करने का, दैट इज़ फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड। पहले सन होता था बट नाउ आई विल से चाइल्ड। ये एक मेजर है उसमें, और बाकी और रिलीजन्स में भी है। जैसे हिंदू रिलीजन में तो अडॉप्शन भी है, मुस्लिम्स में अडॉप्शन भी नहीं है। सो प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन को हम अलग नहीं कर सकते मैरिज के साथ। और दूसरी एक बात है कि ये हमारा सदियों से चला आ रहा है कि एक मैरिज जो इंस्टीट्यूशन सेलिब्रेट हो सकती है दैट इज़ बिटवीन टू ऑपोजिट सेक्सेस। तो सेम सेक्स मैरिज जो है वो इस चीज़ को तो 100% डिस्ट्रॉय करने ही वाला है। और जहाँ तक बात आप कह रहे हो कि आजकल बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं कि जो ऑप्ट करते हैं प्रोक्रिएशन, उनको दे डोंट वांट एनी चाइल्ड, सो दैट इज़ देयर पर्सनल चॉइस। ऐसे में हम किसी को नहीं कह सकते कुछ भी, या जिनके कईयों के बच्चे हो नहीं पाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनकी मैरिज फ्रूटफुल नहीं है। लेकिन हर एक चीज़ जो इंस्टीट्यूशन है वो बेस होती है कुछ हमारे वैल्यूज़ पे, कुछ मॉरल्स पे, तो उसे हमें प्रिजर्व करना चाहिए। मैम, आपने बात की अडॉप्शन राइट्स की, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लीगल राइट्स हैं जैसे इनहेरिटेंस, सक्सेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो हेटेरोसेक्सुअल कपल्स को मिलते हैं। तो अगर सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज नहीं होता है, अगर उसे मैरिज स्टेटस नहीं मिलता है, तो उन कपल्स को ये राइट्स कैसे मिलेंगे? देखिए, ऐसा है, मेरा सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि आज की डेट में जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है, जैसे मैंने बोला, वो हेटेरोसेक्सुअल में चलता है। अगर आप होमोसेक्सुअल कपल्स को अलाउ करते हैं मैरिज के लिए, तो इसमें जैसे मैंने पहले बोला है कि दे विल कॉल फॉर द चिल्ड्रन ऑल्सो, दे वुड लाइक टू गो फॉर अडॉप्शन ऑफ द चिल्ड्रन टू कंप्लीट अ फैमिली इन द नेम ऑफ इक्वालिटी एंड ऑल दैट, जैसे वो अब क्लेम कर रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों का देखिए, अडॉप्शन में जो बच्चा जाता है, आई नो कि एक ऑर्फन बच्चे को एक अच्छी फैमिली मिल जाएगी व्हेन ही विल बी अडॉप्टेड बाय दीज टाइप ऑफ पीपल। लेकिन the studies have revealed throughout the world, many studies, that those children are brought up with a different mindset, which is going to actually demolish the proper structure and setup of the society. India वेस्टर्नाइज हो रहा है काफ़ी, लेकिन अभी भी हम लोग बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं। तो जहाँ तक इनहेरिटेंस और ये वो राइट्स की बात हम कर रहे हैं, देखिए
आप एज अ लॉ पर्सन आई कैन टेल यू कि वॉट एवर इज माई सेल्फ अर्नड प्रॉपर्टी, if I am willing to give that either in donation, as gift or as will, if I want to transfer that to a particular person, nobody is stopping me for doing that. तो एक अगर बिना मैरिज के भी मैं वो किसी को भी प्रॉपर्टी अपनी देना चाहती हूँ, why don't these same sex couples, मैं couples word इसलिए because they are, why don't they live in the live-in relationship or something, why are they insisting mainly on the marriage? बिकॉज इस तरीके से मैरिज का पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा. मैम एक और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो इस पूरे हियरिंग में आया था चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के तरफ से, ही सेड दैट देयर इज़ नो फिक्स्ड कॉन्सेप्ट ऑफ अ बायोलॉजिकल मैन एंड वुमन एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट जेनिटल्स, इट्स अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इन दैट. व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? वेल ही इज़ वेरी मच राइट. और मैं पहले एक बात बोलूँगी कि जहाँ मैंने बोला है कि मैं सेम सेक्स मैरिजेज़ के थ्योरी के कंसेप्ट के अगेंस्ट हूँ, लेकिन जहाँ तक बात आती है LGBTQ राइट्स की, मैं बिल्कुल उनके फेवर में हूँ. बिकॉज़ उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी कि कुछ बायोलॉजिकली वो डिफरेंट होते हैं और कुछ का जो साइकोलॉजिकल या जो उनका बिहेवियर होता है दैट इज़ God given. Because I have met many of the NH people who told me कि देखो हमने तो ये चूज़ नहीं किया था, God made us so. And like any other normal human being, we have the same sexual instincts. We also want to enter into a marriage, into a family. I have all the good intentions and sympathies with those people because they are not so called born normal as we are. लेकिन ऑफ कोर्स दे डिज़र्व अ गुड फैमिली ऑल्सो. लेकिन उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ मैरिज नहीं हो सकता. उसका रास्ता है, हाँ ये है जो मैं हमेशा कहती रही हूँ कि 377 हमारा जो IPC का सेक्शन है विच प्रोहिबिट्स द सेम सेक्चुअल एक्टिविटीज़, उसको डीक्रिमिनलाइज प्रॉपर लेजिस्लेटिव वे से कर देना चाहिए सो दैट दीज पीपल कैन लिव टुगेदर लीगली but without entering into the institution of marriage. Because main problem in couples के साथ नहीं आएगी, problem आएगी children के साथ who will be adopted by these couples. Ma'am, you also mentioned the jurisdiction. You said that it's a legislative matter. इस पे भी बहुत डिबेट हुआ है because लोगों ने ये भी कहा है कि क्योंकि ये मैटर सेम सेक्स कपल्स के रिगार्डिंग है तो दे शुड हैव अ से इन इट. तो इसमें आपके क्या व्यूज़ है कि इज इट अ लेजिस्लेटिव मैटर और शुड इट बी अंडर द जुडिशरी? वेल सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि वॉट एवर लॉ, जुडिशरी इज़ ओनली ऑथोराइज टू इंटरप्रेट अ लॉ. इंडिया में हमारे पास जज मेड लॉ नहीं होता है. ऑफ कोर्स जुडिशियल एक्टिविज्म से वो उसको डिफरेंट एरिनाज उसको वो एक्सपैंड कर सकते हैं बट दे कैन नॉट फ्रेम एनी लॉ. सो दैट पावर इज़ विद लेजिस्लेचर ऑल्सो, लेजिस्लेचर ओनली. और इस बात को अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी बोला है कि वी आर नॉट हेयर टू ड्राफ्ट एनी लॉ ऑन दिस सेम सेक्स मैरिजेस, द लेजिस्लेचर हैज़ टू टेक केयर ऑफ दैट. और बिल्कुल मेरे हिसाब से इस पे लेजिस्लेचर को सोचना चाहिए और सोचना चाहिए आने वाले होने जो फ्यूचर में इससे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं या और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इफ़ सेम सेक्स मैरिजेस आर अलाउड. और मेरा सबसे बड़ा कंसर्न उन लोगों से रिलेटेड नहीं है, उन चिल्ड्रन से रिलेटेड है, उनकी साइकोलॉजी से रिलेटेड है. लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल. सपोज 2 males are getting married and later on they want to adopt a girl child. So are we not apprehensive about the exploitations, even the sexual exploitation of that girl child at a later stage? तो we have to be very 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 careful about it. इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही लेजिस्लेचर को कोई आगे स्टेप उन्हें उठाना चाहिए. और मेरे हिसाब से अभी ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में शायद जो आज तक डिस्कशन नहीं हुआ है वो नहीं. हाँ, सेम सेक्स जो लोग कपल साथ रहना चाहते हैं डीक्रिमिनलाइज करके बिना मैरिज का इंस्टीट्यूशन एंटर किए उनको वो राइट्स दे दिए जाने चाहिए. और भी उनके इनहेरिटेंस से रिलेटेड और जो आपने बोला है कि सक्सेशन हो जाए या गिफ्ट्स या उनके प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, उससे रिलेटेड थोड़े बेनिफिट्स उन्हें दे दिए जाने चाहिए बिना मैरिज को बीच में लाए.
मैम मेरे लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। आरएसएस की विमेन विंग राष्ट्रीय सेविका समिति ने रिसेंटली एक सर्वे कंडक्ट किया था जिस पे उन्होंने उसके रिपोर्ट्स के बेसिस पे उन्होंने क्लेम किया दैट होमोसेक्सुअलिटी इज़ अ डिजीज़, इट्स अ डिसऑर्डर विच शुड बी क्योर्ड, जिसको इंडियन साइकाइट्रिक एसोसिएशन ने अपोज किया एंड दे सेड दैट इट्स नॉट अ डिसऑर्डर एंड इट्स देयर इज़ नो वे दैट अ पर्सन सेक्शुअल ओरिएंटेशन कैन बी ऑल्टर्ड बाय एनी मेडिकल ट्रीटमेंट। इस पे आपके क्या व्यूज़ है? क्या आप आरएसएस के इस क्लेम से अग्री करते हो? देखिए, आरएसएस जो है वो मानती है, जो हमारा लॉ भी यही कह रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लॉ कहता है कि मैरिज शुड बी बिटवीन 2 डिफरेंट सेक्स पीपल। और दूसरी बात है, अगर हम बात करें 377 में फिर से इसमें लाऊंगी कि सेक्स इज़ ओनली लीगल एंड अलाउड बिटवीन 2 डिफरेंट ऑपोजिट सेक्स पीपल। सेम सेक्स जो है दैट इट विल बी अ क्राइम। तो इस चीज़ को अगर हम देखें तो बात वही आती है कि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो पुराने टाइम पे है। जहाँ तक बात है एलजीबीटी लोगों की, मैं फिर से ये बात बोलूँगी कि इसको हम लोग, मैं ये मानती हूँ कि ठीक है आप लॉ में मैरिज मत लाइए, लेकिन जो लोग सेम सेक्स के लिए कोई भी अट्रैक्शन रखते हैं या उनके एक डिफरेंट आइडियोलॉजी है, उनका एक डिफरेंट थिंकिंग है, डिफरेंट साइकोलॉजी है, वी आर नोबडी, we so-called normal people are nobody to decide what should be their sexual behavior or what should be their attractions or what should be their course of life. हम लोग डायरेक्ट करने वाले कोई नहीं होते. Let them be given the freedom to decide about their life. लेकिन मैरिज बीच में लाने से सिर्फ आगे जो बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उस चीज़ को रोकने के लिए मैं इस मैरिज वाली पॉइंट के अगेंस्ट हूँ. बाकी आई बिलीव दैट इफ़ दे वांट टू लिव ऑन देयर ओन with same sex relations, they should be allowed to. We are nobody to decide what is the normal course of nature for everyone. Ma'am, my final question is, do you think that there is a possibility of same-sex marriage being legalized in India? क्या ये possible है? अभी तो ongoing, the case is ongoing, अभी hearing चल रहा है. But do you think is it a possibility क्या उसे marriage का status मिलेगा? Well, मैं मुझे अभी जो मुझे लगता है, दिस इज़ प्योरली माई पर्सनल ओपिनियन, ये जल्दी तो नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है हमारा लेजिस्लेचर भी समझता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं एज़ फार एज़ द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, अडॉप्टेड चिल्ड्रन, एज़ फार एज़ द ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी बाय विल और बाय इनहेरिटेंस, ये सब रिलेटेड है. तो इतने सारे चेंजेस के लिए शायद अभी हम और हमारी सोसाइटी एकदम रेडी नहीं है. तो मुझे अभी ये नियर फ्यूचर में तो पॉसिबल नहीं दिखता. आगे लेटर ऑन हो सकता है 50-60 साल बाद शायद कोई चेंज आ जाए. Thank you very much for taking the time to talk to us. Thank you.